Good morning, students. Welcome to Chandigarh #1 Coaching Institute for Teaching Exams Competition Guru. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सीटेट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड क्वालिफिकेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एज यू ऑल नो, सीटेट की जो रिलीज डेट थी, नोटिफिकेशन रिलीज डेट, वो 20 अक्टूबर थी। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 31 अक्टूबर एंड लास्ट डेट विल बी 24 नवंबर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इन सेंटर और यूटीज़ तो सीटेट आपके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सीटेट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, SSA एक्सेट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर बात करें एग्जामिनेशन मोड की तो एग्जामिनेशन मोड विल बी ऑनलाइन और डेट्स विल बी फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। ओके, अभी तक ये टेंटेटिव डेट्स हैं, बाकी जल्द ही सीटेट एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन से लोग सीटेट का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। तो जो सीटेट है वो पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। पेपर 1 फॉर PRT लेवल एंड पेपर 2 फॉर मिडिल क्लासेस। तो इन दोनों के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन लोगों ने JBT DLED कर रखा है वो लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे, और जिन लोगों ने BEd कर रखा है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, साथ ही वो पेपर 1 भी फिल कर सकते हैं। ऐसे ही जिन लोगों ने DLED JBT विद ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी पेपर 2 का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। ओके, सो मतलब आप दोनों ही एग्ज़ाम फिल कर सकते हो अगर आपने DLED और BEd कर रखा है और साथ में आप ग्रेजुएट हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल OBC विल बी 1000 फॉर 1 पेपर, चाहे आप पेपर 1 फिल करो या पेपर 2 फिल करो। ओके, एक पेपर आप फिल करते हो तो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ी विल बी 1000, और अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो, जैसे पेपर 1 भी पेपर 2 भी, कुछ लोग होते हैं कि दोनों ही एग्ज़ाम फिल कर देते हैं, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी विल बी 1200। ओके, ऐसे ही अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ओनली पेपर 1 और 2 500, और अगर दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो तो एग्जामिनेशन फ़ी विल बी 600। तो यही सजेशन रहेगा कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही अप्लाई कर दें। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे CDP के नाम से आप जानते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 30 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 30। ओके, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे, ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जिसमें से आप 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस दी जाती हैं, उनमें से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड हो वो लैंग्वेज 1 फिल कर सकते हो, जैसे किसी की हिंदी पे हो सकती है, इंग्लिश पे हो सकती है, पंजाबी हो सकता है, सो ऑन। एंड जो थोड़ा कम आता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हो, वो आप लैंग्वेज 2 चूज़ कर सकते हो। अगेन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 30 फॉर ईच लैंग्वेज एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 30 फॉर ईच सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। नेक्स्ट जो पेपर 1 के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स है, अगेन 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, एंड लास्ट वन विल बी इन्वायरमेंटल स्टडीज EVS, 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। ओके,
तो जो पेपर 1 है उसमें सभी कंपल्सरी सब्जेक्ट रहते हैं। आपको सीडी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों लैंग्वेजेस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक्स रहती हैं 3rd to 5th वहाँ से बेसिक ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी फियर। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस की या एग्जाम पैटर्न की। तो जो पेपर 2 है उसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सेम वैसे ही रहते हैं जैसे पेपर 1 में पूछे जाते हैं। चेंजेस कहाँ पे आ जाते हैं, जिनका साइंस स्ट्रीम है वो चूज करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस, उनको 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं एंड 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। और जिन लोगों का एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए क्वेश्चन एसएसटी सोशल स्टडी से पूछे जाते हैं अगेन फॉर 60 मार्क्स। क्लियर है? ओके, तो जो भी यहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो साइंस चूज़ करेंगे या एसएसटी चूज़ करेंगे, मैथ्स चूज़ करेंगे। तो जो भी आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे किसी का मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, लैंग्वेजेस हो सकती हैं, एसएसटी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे साइंस या मैथ्स या फिर एसएसटी चूज़ करते हो, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होंगे आपके बीएड में या डीएलएड में। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया होगा उनके डाउट्स क्लियर होंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो उनके लिए सॉल्यूशन है कंपटीशन गुरु। अगर हम अपने रिज़ल्ट की बात करें तो सीटेट के एग्ज़ाम में हमारा 100% रिजल्ट रहता है। तो विदाउट एनी डाउट आप कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस एंड ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप सर्विसेज चूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं at 8284867867। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।